हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष एहसास और आप देख रहे हैं परिवर्तन। परिवर्तन का ये चौथा एपिसोड है और आज का हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट का सही मतलब समझना क्यों ज़रूरी है। मनुस्मृति का एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्रा फलाहा क्रियाः। अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ समस्त किए गए कार्य निष्फल हो जाते हैं। ये बात मनुस्मृति कह रही है और अगर इसको एक पुस्तक की तरह से देखा जाए और इतिहास मान लिया जाए तो ये हमें ज्ञात सबसे प्राचीनतम दस्तावेजों में से एक है। नारियों की स्थिति की बात वैदिक काल में की जाए तो ऋग्वेद को हम स्त्री पुरुष समानता के स्वर्णिम युग की तरह देख सकते हैं और उत्तरवैदिक काल में हमने इस स्थिति को खो दिया और जो जो हम मिडिवल हिस्ट्री की ओर आते हैं तो इस समय स्त्री पुरुष समानता का पतन चरम पर था। फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री से होते हुए सुधार की बातें करते हुए वर्तमान समय तक आ पहुँचे हैं और अब हम खुद से सवाल करें कि क्या हम स्त्री पुरुष असमानता से पार पा चुके हैं तो हमारे सामने जवाब आएगा नहीं, कुएं में गूंजती हुई आवाज़ की तरह। और फिर तो मानो हमारे सामने सवालों की एक झड़ी सी लग जाती है और इन सभी सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वो कौन से कारक रहे जिसके कारण आज भी हमें स्त्री पुरुष समानता पे बातें करनी पड़ रही हैं। देखिए, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि हम सवाल करें, जवाब ढूंढें और समाधान कर दें। इस सवाल के जवाब आपको स्थिति विशेष पे, जगह विशेष पे बदल बदल के मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे जवाब खंगालने की कोशिश करते हैं जो सुधार को अपनी धुरी पे घुमा सकें, जो वास्तव में ताकतवर हों। जब हम इस सवाल का जवाब खंगालने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला जवाब यही आता है, पुरुष प्रधान समाज या पितृ प्रधान समाज। लेकिन इसको लेके हमें दो चार क्वेश्चन और कर लेने चाहिए। क्या ये सरासर ठीक है? क्या हम सिर्फ गबन को सहने की प्रवृत्ति को पुरुष प्रधान समाज या पितृ प्रधान समाज कह रहे हैं, या फिर ये आज के युग में सिर्फ एक बहाना भर रह गया है? देखिए, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। एक इंसान बहुत बड़े स्तर पर जाके ये कह रहा है कि महिलाएं समाज में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं क्योंकि समाज में बहुत सी असमानताएं हैं, बशर्ते वो खुद एक महिला है। अगर एक व्यक्ति बहुत बड़े स्तर पर जाने के बावजूद ये बात कह रहा है कि समाज में व्याप्त असमानताओं के कारण दलित आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बशर्ते वो खुद एक दलित है, वो लोग ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते? क्या यह उस सिस्टम का अपमान नहीं है जिसने उस व्यक्ति विशेष को वहाँ तक पहुँचाया है? देखिए, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। हम समाज में बहुत से ऐसे संगठन देखते हैं जो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए बने होते हैं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन, दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन, उस धर्म का संगठन, उस जाति का संगठन, उस भाषा वालों का संगठन। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग वास्तव में आपके अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो नहीं। आम भाषा के एक शब्द में कहा जाए तो ऐसे लगभग संगठन फर्जी होते हैं। इन लोगों के लिए सिर्फ आप एक नंबर है, संख्या है। इन लोगों को आपके अधिकारों की चिंता नहीं है, बल्कि इनको फॉलोअर्स चाहिए जिनका वो राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से उपयोग कर सकें। किस पार्टी को चुनाव में जिताना है, किसको हराना है, इसका निर्धारण कर सकें। अगर आप उनकी भाषा शैली को देखें तो वो वही बात कहेंगे जो आपको अच्छी लगती है। अगर आप एक महिला हैं तो वो कहेंगे कि समाज में बहुत सी असमानताएं हैं इसलिए महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अगर आप एक दलित हैं तो वो कहेंगे समाज में बहुत सी असमानताएं हैं इसलिए दलित आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो ये बात कभी नहीं कहेंगे कि मैं महिला होके, दलित होके, उस भाषा से होके, उस धर्म से होके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। देखिए, साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। यह आपकी मानसिकता पे बहुत बड़ा प्रहार है। वो चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ें। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं टॉपिक से भटक गया हूँ। टॉपिक से भटका नहीं हूँ, टॉपिक में खो गया हूँ। खैर, हमारा सवाल ये था कि किस जवाब की धुरी पे स्त्री पुरुष समानता का ग्लोब घूमेगा। सबसे पहले हमने बात की पितृ प्रधान समाज या पुरुष प्रधान समाज के बारे में। उन सभी तथ्यों को दरकिनार कर दें जो आपको बताते हैं कि आप एक महिला हैं और पुरुष प्रधान समाज के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। देखिए, हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। इतिहास में जाइए, दूसरे विश्व युद्ध का अध्ययन कीजिए। उस समय एक पुरुष पोएट कैफी आज़मी लिखते हैं कि उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, और वो नज़्म आज तक फेमिनिज्म की अगुवाई कर रही है। देखिए, खुद की मानसिकता को बदलना ज़रूरी है। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि आपको मौके मिल रहे हैं और आप मौक़ों का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि बचपन से ही आपको ये बता के कि आप एक लड़की हैं, आपकी सोच को संकीर्ण किए जाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले सोच को बड़ा करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मैं फ्लिपकार्ट वीडियो पे वुमेन एम्पावरमेंट पे एक शो देख रहा था। प्रोग्राम का ढांचा कुछ इस तरह से था कि 2 एंकर थे, 2 मेल जजेस थे और 2 फीमेल जजेस। फ्लिपकार्ट वीडियो ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के आंकड़ों पे विश्लेषण किया जा रहा था। सर्वे में एक सवाल पूछा गया था
कि क्या महिलाएं सोशल मीडिया पे अपने शारीरिक सौंदर्य का उपयोग करके या छोटे कपड़े पहनकर फॉलोअर्स गेन करती हैं, तो 70% लोगों ने कहा हाँ और 30% लोगों ने कहा नहीं। और फिर इस पे जजों का मत लिया गया। जो फीमेल जजेस थी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोगों की ऐसी मानसिकता है। जब बारी मेल जजेस की आई तो पहले मेल जज ने कहा कि ऐसा होता है और मैंने बहुत से केसेस में इस तरीके की चीज़ों को देखा है जहाँ पे महिलाएं अपने शरीर का यूज़ करके फॉलोअर्स को गेन करती हैं। लेकिन इस पे दूसरे मेल जज ने जो जवाब दिया वो इम्पोर्टेंट है और वो सिर्फ एक जवाब बदलाव को अपनी धुरी पे घुमा सकता है। उसने कहा कि हम भी तो कपड़े खोल के सिक्स पैक दिखा के फॉलोअर्स गेन करते हैं, क्या यह शरीर का यूज़ नहीं है? मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाऊँ और आप इस सवाल में जीने लगें और बदलाव एक बहुत आसान प्रक्रिया बन जाए। खैर, जो आप कर रही हैं उसे बहुत ईमानदारी से करें और ये साबित कर दें कि हम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो डू इट। और अवसरों को तलाशते रहें, क्योंकि जो अवसरों को भुनाना जानता है उन्हें कोई नहीं रोक सकता। शुक्रिया।